अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अल्लाह को किसने बनाया, हु क्रिएटेड अ गॉड। अक्सर एथिस्ट और एक्स मुस्लिम ये सवाल करते हैं अल्लाह को किसने बनाया, और इस सवाल को बेस बनाकर अल्लाह का इनकार करते हैं और इस सवाल के जरिए मुस्लिम के दिल में कंफ्यूजन और शक पैदा करते हैं। इस सवाल का सबसे बेहतरीन सबसे सटीक जवाब इस वीडियो के लास्ट में दूंगा इंशाअल्लाह। मगर उससे पहले एथिस्ट के लिए कुछ काउंटर क्वेश्चन है और साथ में ओपन चैलेंज भी है हर एथिस्ट के लिए कि या तो वो सवाल का साइंटिफिक जवाब दे या फिर मान ले कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। दोस्तों, हम मुस्लिम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले से जो चीज़ भी ज़मीन और आसमान में है वो सब अल्लाह ने बनाई और अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, पहले फार्मूले की इंपॉर्टेंस समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का पता करना होता है तो हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर हम इस फार्मूले को यहाँ से हटा दें तो हमें कभी भी वॉल्यूम का सही जवाब नहीं मिलेगा, और इस फार्मूले से हम किसी और इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो जवाब में सिर्फ एरर ही आएगा। फार्मूले की इंपॉर्टेंस जानने के बाद हम इन एथिस्ट से कुछ काउंटर क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, बहुत से एथिस्ट जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मानते हैं और एप्स को अपना एंसेस्टर समझते हैं, उस थ्योरी के हिसाब से जितने भी स्पीशीज इस वक्त अर्थ पर मौजूद हैं और जितनी भी विलुप्त हो चुकी हैं, उन सब की स्टार्टिंग 555 मिलियन साल पहले सिंगल सेल से हुई थी। तो अब हम इनसे सवाल करते हैं कि उस सिंगल सेल को किसने बनाया था। तो जितने भी एथिस्ट से अब तक मेरी बात हुई है उनमें से कुछ ने कहा कि बाय चांस बना। अब हम इस बाय चांस यानी इत्तेफाक को पहले आसान करके समझते हैं। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो और बाय चांस मेरी वीडियो सामने आए और आप उस वीडियो को देखने लगे, यानी मेरी वीडियो यूट्यूब पर थी तभी आपने देखी। अगर मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं होती तो क्या ये बाय चांस होता? इसको समझाने का मतलब यह है कि किसी भी बाय चांस यानी इत्तेफाक के होने के लिए उसका होना जरूरी होता है जिससे इत्तेफाक हुआ। और कुछ एथिस्ट कहते हैं कि इस सिंगल सेल को किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद बना, अपने आप बना। और कुछ कहते हैं लाइफ अपने आप इवॉल्व हुई है। और बाकी एथिस्ट जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को नहीं मानते मगर मानते हैं कि इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से हुई, यानी अपना सोलर सिस्टम, अपनी गैलेक्सी, अपना पूरी यूनिवर्स, इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो हमारा इन सब एथिस्ट से वही सेम सवाल है कि इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी को किसने बनाया। इस सवाल पर तो कुछ एथिस्ट का वही सेम जवाब होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी सब कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पहले से ही मौजूद था, यानी इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी को किसी ने भी नहीं बनाया। तो दोस्तों, जो लोग साइंस की दुहाई देकर अल्लाह का इनकार करते हैं वो खुद इन सवालों का वही जवाब देते हैं जो हम स्टार्टिंग से देते आए हैं, यानी जो कुछ भी जमीन और आसमान में मौजूद है उसको अल्लाह ने बनाया और अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। यानी ये एथिस्ट इस फार्मूले से हटे तो जो जवाब इनको मालूम थे वो भी सवाल बनकर रह गए। तो अब हम इन एथिस्ट से पूछते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस ही मौजूद नहीं जिससे तुम अल्लाह का इनकार कर सको और वही जवाब देते हो जो हम अल्लाह के लिए देते हैं, यानी कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, तो इसको मानने से आप लोगों को किसने रोक रखा है? अल्लाह को अपने बनाने वाला, हर चीज को बनाने वाला यानी क्रिएटर क्यों नहीं मानते? क्यों जिद पर टिके हुए हो? क्यों वही सवाल दोहराते रहते हो कि अल्लाह को किसने पैदा किया? ये जो सवाल है कि अल्लाह को किसने बनाया, इसका सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक जवाब सुनते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग एक दूसरे से सवालात करते रहेंगे, यहाँ तक कि ये सवाल भी करेंगे कि अल्लाह ने सब मखलूक को पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया? जिस शख्स के दिल में ये ख्याल पैदा हो तो वो कहे आमनतु बिल्लाही, यानी मैं ईमान लाया अल्लाह पर। सही मुस्लिम हदीस नंबर 343। और भी बहुत से हदीसें इसी कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल किसी के दिल में आए तो वो कहे आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, और शक और उलझन में ना पड़े, क्योंकि हमने देखा कि ये सवाल करने वाला खुद पूरी तरीके से उलझा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई बंदा इस सवाल के सुनने के बाद अल्लाह का इनकार करने वाला हो तो उसकी ज़बान से भी आमनतु बिल्लाही निकल आए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।